आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज जो हम खबरें आपके लिए लेकर आए उसमें सबसे पहले हम रिश्तों की ही बात करेंगे। एक खबर हमारे पास हाथरस से सामने आई, जिसमें एक परिवार के पास बेटा नहीं था, केवल 2 बेटियां थीं। रिश्तेदारों ने उनकी 2 नन्ही बच्चियों को इसलिए मार दिया क्योंकि उन्हें यह लालच था कि लड़कियों को मार देने के बाद सारी दौलत उनको मिल जाएगी। उन्होंने बच्चियों को बेरहमी से मारा, चाकुओं से गोद कर मारा और मारने वाला एक दुबई भाग गया। अच्छा, चचेरे भाई थे ये। सोचिए, मामला कोर्ट पहुंचा, दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया, सजाए मौत दी कोर्ट ने। आप सोचिए कि ये कितनी मार्मिक खबर है। 6 साल की वो बच्चियां थी, अपने ही चाचा की बेटियों को मार डाला। और ना जाने ऐसे ही कितने साजिश करने वाले हमारे आसपास समाज में घूम रहे हैं, जिन्हें उम्मीद है कि जिनके घरों में बेटे नहीं हैं, उनकी बेटियों को मार के उसकी दौलत को हड़प लेंगे। देखिए रिपोर्ट। दौलत की लालच में 2 बहनों का कत्ल। हाथरस में चचेरे भाई ने खेला खूनी खेल। कोर्ट ने कहा दोषियों को हो सजाए मौत। खबर हाथरस से सामने आई। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। यहां 2 बच्चियों को बेरहमी से मार डाला गया। खबर के मुताबिक एक शिक्षक परिवार के पास बेटा नहीं था, केवल 2 बेटियां थीं। रिश्तेदारों की नजर उनकी दौलत पर थी, लिहाजा रिश्तेदारों ने उनकी 2 नन्ही बच्चियों को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि उन्हें ये लालच था कि लड़कियों को मार देने के बाद सारी दौलत उन्हीं की हो जाएगी। उन्होंने बच्चियों को बेरहमी से मारा, तड़पा कर मारा। मारने वाला कोई और नहीं बल्कि शिक्षक का भतीजा ही था, यानी कि दौलत के लालच में अपने ही चचेरे भाई ने बहनों को मार डाला। मैं यही कहूँगी कि जो भी सजा सुनाई गई है मेरे बच्चों के हिसाब से बहुत कम है, और उनको और जो भी बड़ी सजा सुनाई जाती वो भी कम थी। और लेकिन जो सुना दिया है उसके लिए भी मैं सम्मान करती हूँ कि जो सजा सुनाई गई है, लेकिन जो मेन सोनेलाल है ना, उसको भी जल्दी से जल्दी यहाँ इंडिया लाया जाए, क्योंकि वो सऊदी में रहता है। और मेरी सृष्टि और विधि को उसने ही सब, मेरे घर में उसने ही सब सारी जो योजना बनाई थी कि ये सब कर दो, क्योंकि मेरे बेटा नहीं था और बेटियां ही थी। तो सोच रहा था कि सारे को खत्म करके सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ जाए। 23 जनवरी 2025 की ही बात है। आशीर्वाद धाम कॉलोनी में मौजूद एक घर में चचेरे भाई ने 2 नाबालिग बहनों की गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने चचेरी बहनों के माता पिता पर भी हमला कर दिया। गनीमत रही, इस हमले में दोनों पति पत्नी की जान बच गई। मामला पुलिस के पास पहुंचा, मामला कोर्ट पहुंचा। SC/ST विशेष अदालत ने स्पेशल ट्रायल के तहत केस को सुना और परिवार के हक में फैसला सुनाया। दोनों दोषियों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि एक दोषी अभी दुबई में है, जिसे लाने की तैयारी की जा रही है। 29/3/2025 में माननीय न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया और 2 महीने का माननीय न्यायालय द्वारा सारी एविडेंस कलेक्ट करके और जजमेंट कर दिया। ये आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। एक आरोपी है जो छोटे लाल जो थे वो मजरूर थे और उनकी बेटी सृष्टि और विधि गौतम की हत्या कर दी थी। उनके भतीजे सोनेलाल जो दुबई में बैठा है, उसने दुबई में केवल संपत्ति को हड़पने की वजह से और साजिश के तहत इन दोनों से विकास और लालू पान से षड्यंत्र के तहत सुपारी देकर हत्या कराई थी। कोर्ट का फैसला जैसे ही सामने आया, मां भावुक हो गई। कहने लगी, जो भी फैसला आया है ठीक है, लेकिन मेरी बेटियां तो वापस नहीं आ सकती। फिर भी न्यायालय के फैसले का स्वागत है। ये हस्बैंड के सगा भतीजा है, बाबूराम का बेटा है। उसी के द्वारा हाँ, उसी के द्वारा करवाया गया। और उसका मामा और बानोई, मामा शिवनंदन फौजी और बानोई मनोज कुमार, ये दोनों भी शामिल हैं हत्या में। तो अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं, अभी कोई नहीं गिरफ्तारी हुई है। हाँ, मैं हाँ, लेकिन संतुष्ट हूँ। और अब क्या कहें, मेरे बच्चे तो वापस नहीं आ पाएंगे। जितना मुझे कष्ट हुआ है, जितना मेरे बच्चों के लिए इतना निर्मम हत्या किया, मेरे ऊपर हमला किया, मेरे हस्बैंड के ऊपर हमला किया, कोई माँ कैसे खुश रह सकती है जिसके बच्चे ना हो। कुछ भी सजा हो जाए, मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही सब कुछ थे ना। वो बच्चों को मार करके
क्या सजा जो भी हुई तो मुझे क्या मिल गया। इस खबर के दो पहलू हैं। एक तो ये कि दौलत की लालच में अपने ही चचेरे भाइयों ने अपनी छोटी छोटी बहनों को बेरहमी से मार डाला। उन्हें जरा दया नहीं आई। दूसरा पहलू ये है कि अगर न्यायपालिका में तेजी से काम हो तो बेशक लाखों पीड़ितों को न्याय मिल सकता है। 22 जनवरी 2025 की एक घटना जिसने हाथरस को ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। आगरा रोड आशीर्वाद कॉलोनी में जहां सुबह उठते ही हड़कंप का माहौल मच गया था। लोगों का रो रो कर एक बुरा हाल था। एक शिक्षक परिवार जिसकी स्थिति बड़ी खराब थी और वो रो रो कर बड़ा बुरा हाल था उनके आसपास के लोगों का। और शिक्षक परिवार पूरा घायल था जिसमें 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। और जो शिक्षक परिवार था, दोनों शिक्षक थे, पति पत्नी, उन दोनों की गंभीर स्थिति थी जिनको यहाँ से अलीगढ़ रेफर कर दिया गया था। इस घटना में, इस इतनी बड़ी दुर्दांत घटना में 2 लोगों को मृत्यु दंड की सजा मिली है। इससे अपराधियों में भय का माहौल होगा और आज न्यायपालिका में लोगों का बड़ा विश्वास तो पहले से था ही, लेकिन न्यायपालिका बड़ा विश्वास आज इस परिवार ने, पीड़ित पक्ष ने जताया है। हाथरस से गौतम की रिपोर्ट, भारत समाचार। आपने देखा दौलत के लिए कैसे चचेरे भाई ने अपनी ही बहनों को मार डाला। एक कहावत है, घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, आपने भी सुना होगा, अगर न्याय वक्त पर ना मिले तो उसका बहुत मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि बहुत देर होने के बाद जब न्याय मिलता है तो परिवार और पीढ़ियां बदल चुकी होती हैं। आज हम आपको आगरा के